शादियों का सीजन है, जिधर वाइट पे देखो शादी शादी। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि शादी के नाम पे बेशर्मी हो रही है? जो काम तौयफ जादियों के करने वाले थे, आजकल वो काम शरीफ जादियां कर रही हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही थंबनेल आपने देखा। आज हम बात करेंगे मोमना के भाई जुरैज की शादी की, और बात करेंगे अक्सा के बहन के निकाह की, और थोड़ी सी हम बात करेंगे अमरनाज पे। जी, ये क्या खिचड़ी पक रही है? क्या फेम की खातर लोग अपना करैक्टर, अपना करदार, अपनी जात पात, अपना मजहब, सब कुछ भूल जाते हैं। हम ये मुसलमान किस साइड पे चल गए हैं? चलें जी, बात करते हैं। शादियों के नाम पे कंजर पुणे को प्रमोट किया जा रहा है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनको तहे दिल से इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। जी, थंबनेल आपने देखा और ये भी देखा कि शादियों का सीजन है। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्सा और अली पे। जी, अक्सा की बहन का निकाह है। बहन का निकाह है तो अली साहब फुल रन मरीदी कर रहे हैं, और उधर अली साहब की अम्मा जी भी थंबनेल लगा रही हैं अभी हम जिंदा हैं, और वो भी एक लेडी को थंबनेल पे जगह दे चुकी हैं जिसके फेस में मोजी लगाते हैं तो दिखाते हैं, और यही कहते हैं कि अगला महीना खुशियों का स्टार्ट होने वाला है। क्या ये माँ बेटे की तकरार आपको ऐसा नहीं लगता जस्ट व्यूजों के लिए शुरू होती है और फिर खत्म हो जाती है? फिर हम मेहरा आंटी जी आके कहती हैं कि मुझे तो जरूरत नहीं, बस मैं कभी कभी आ जाती हूँ कि आप लोग मुझे याद रखें, और जब हमारे घर के फंक्शन शुरू हो तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा व्यूज दें और डॉलर आए। और यहाँ अली की बेहिसी, अली की बेशर्मी, अली की बगैरती, यह नाम इतना प्यारा है पर आप यकीन करें कि उतना ही ये बदनसीब बेटा है कि माँ बाप के होते हुए बिन माँ बाप के ये घूम रहा है। हालांकि अल्लाह ने उसको रहमत भी दी है और नेमत भी दी है, पर ना जी ना, बीवी जो अक्सा कहेगी अली वो करेगा। अक्सा कहेगी टॉमी यहाँ बैठ जाओ, अली वहां बैठ जाएगा। अक्सा कहेगी टॉमी मेरी बहन के निकाह की तैयारी करो, वो निकाह। मतलब अक्सा का शोहर कम, अक्सा का पालतू डॉग ज्यादा लगता है जिसका नाम है अली। अली कैमरा उठा के अपनी सालियों के आगे पीछे घूमता है, अपने सास के पीछे घूमता है, यहाँ तक कि अपनी बेटी आशा को भी नहीं छोड़ता। हर बंदे, हर बच्चे से पैसे कमा रहा है, डॉलर कमा रहा है। निकाह की तैयारियां, ब्राइडल शावर, ये सब कुछ मैंने देखा। मैं काफी देर से इस पे रिएक्शन देना चाह रही थी और काफी कमेंट भी आ रहे थे, पर और टॉपिक इतने ज्यादा थे कि मैं वो कवर कर रही थी। अभी भी ऐसा ही है, पर मैंने सोचा चलें बना ही लेते हैं आज एक वीडियो बनाने पे मैं क्यों मजबूर हुई जी? मैं तो अली अक्सा का डांस देख के हरियान ही हो गई, परेशान ही हो गई कि कीड़ियां वाकई मक्के नु टूर पईयां। कहते हैं ना कि कीड़े की, काकरूच की या चूंटी की जब मौत आती है उसके पर निकल जाते हैं और वो उड़ना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसा ही इनके साथ मुझे लग रहा है। ये अपने आप को यूट्यूब के हीरो हीरोइन समझ पड़े हैं। इनकी बेटी माशाल्लाह, अल्लाह उसको जिंदगी दे, उसके नसीब अच्छे करे, वो मुझे इतनी प्यारी लगती है। जितना झूठ बोल रहे उसकी बातें मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, पर ये अपनी बेटी को क्या सिखा रहे हैं? क्या ये जो कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बेटी इस एज में इतनी शार्प, इतनी हाजिर दिमाग वो बच्ची है, क्या वो माँ की तरह? आप खुद सोचें, माँ के ये स्टेप थे, माँ ऐसे नाच रही थी, बाप ऐसे, वो बेटी कैसे नाचेगी? क्या ये शरीफ लोगों का शेव है? अब कई लोग ये कहेंगे कि शादियों में हंसी मजाक डांस डूंस होता है बीबी, होता है। घरों में ढोलकी जब बजती थी, मेहंदी होती थी, लुड्डी डुल्डी डाल ली जाती थी, पर ये वाला डांस तो कंजरों वाला, फिल्मी हीरो हीरोइन वाला डांस है जिसको ये प्रमोट कर रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं। क्या ये न्यू जनरेशन को, आने वाली बच्चियों को, नस्लों को ये चीजें हम मुसलमानों को जायज हैं? क्या ये हमारे मजहब पे जायज है? हमारे मजहब को अगर लेके चला जाए, इस्लाम को लेके चला जाए, तो नेल दिखाना, बाल दिखाना,
हराम है ना, है हमारे मजहब में। और हमारे मजहब की ये औरतें, क्या ये मुसलमान औरतें हैं? क्योंकि ये लड़कियां तो है नहीं, यहाँ छोटी छोटी, इनको को 12-13 साल की, 14 साल की लड़कियां हैं, समझदार है, शऊर है, माएँ बनी हुई हैं ना। इनके सीने पे दुपट्टे, लॉन्ग फ्रॉक पहन लेती हैं और ऐसा नाच नाचती हैं कि आप यकीन करें, यहाँ लफ्ज बोलते हुए मुझे तकलीफ होती है। हरा हीरा मंडी वाली या शरीफजादियां भी शर्मा जाती हैं कि ये शुरफा लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि अब लोगों को या मर्दों को उन जगहों पे उन औरतों के पास जाने की जरूरत है जब ये शुरफा लोग सारे यूट्यूब पे हर चीज प्रोवाइड कर देते हैं। इनको नहीं पता इनके दुपट्टे कहाँ जा रहे हैं। पहले ये सरों पे दुपट्टे रख के चैनल इन लोगों ने शुरू किए, फिर आहिस्ता आहिस्ता गले पे आ गए, अब डांस के दौरान इनके दुपट्टे ही उतर गए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मोमना के भाई की। जी हाँ, उसकी भी शादी हुई और उसने भी लोडेड रिक्शा, जिसपे फ्रिज वगैरह लोड किए जाते हैं, वो अपनी पूरी फैमिली लोड करके उसने हॉल में ले ली एंट्री। जी आ गया जी एंट्री, और ऐसे लग रहा था जैसे नेवला सांप के साथ लड़ने के लिए आया है। और उन्होंने भी बेशर्मी की इंतहा कर दी। आपने देखा वो जो छोटे छोटे टेडी बियर, अक्सा, इकरा, सारे ये नाच रहे थे। कोई इकरा के दुपट्टे का नहीं पता था, और उसकी बॉडी आप देख ले, उसके हिसाब से उसको नाचना बनता था। ये भी शुरफा लोग हैं, बड़े यूट्यूबर हैं भाई, बड़े यूट्यूबर हाथ में पोटी लेके भी खड़े होंगे ना, और आप लोग इनको देखने जाएंगे क्योंकि बड़े यूट्यूबर हैं, इनके नाम बन गए हुए हैं। वो कहते हैं ना, ऊंचे नाम फीके पकवान, वो सब है। ये कुछ भी दिखाएंगे आप देखेंगे, और आप भी इस गुनाह में शामिल होते हैं। मैं यकीन करें कि मैंने ये इनकी शादी के ब्लॉग देखे, पर देखना पड़े। मेरे सब्सक्राइबरों ने कहा देखें सिस्टर, वहां जाके देखें कैसे इकरा नाच रही है। जुरैज की शादी पे जरूर आप वीडियो बनाए। फिर मुझे देखना पड़ा, और मुझे देखना इस लिए पड़ा कि मेरा ये काम है, मेरा चैनल रिएक्शन का है। मैं कोशिश करती हूँ कि अगर 4 बंदों को भी ये बात समझ आ जाए तो मेरे लिए ये समझूंगी कि बहुत बड़ा ना मैंने मार का मार दिया, और शायद ये मेरे लिए आगे स्वाब का काम करे, अजर हो कि कोई बच्चा इस चीज को देख के समझ जाता है कि हम ये किस साइड पे चल पड़े हैं। हमारे इस्लाम में इन चीजों की इजाजत नहीं है। हमारे इस्लाम में तो तस्वीर की भी इजाजत नहीं है, वो भी गुनाह है। पर हम लोग ये क्या करेंगे, शरीफ औरतों के दुपट्टे। आप यहाँ मैं शायद एक पिक लगाऊं या नहीं भी लगाऊं, तो आपने जाके देखना है। मोमना जब अपने भाई को लेके आ रही थी, दुपट्टा ऊपर किया हुआ था, मोमना के गले में दुपट्टा नहीं था। मोमना की माँ को देखें और उसका आप फिगर देखें, और दुपट्टा उसका कहाँ था, और उसके पार्ट्स कैसे नजर आ रहे थे जो नजर नहीं आने चाहिए। इकरा का डांस भी आप देखें। और यहाँ मैंने नोट किया कि समीना को सब ने इग्नोर किया। जब घर से समीना और बलाल निकले, मरियम ने पूरे रास्ते समीना को मुंह नहीं लगाया, कोई बात नहीं की। हालांकि सफर का इतना ज्यादा उन्होंने व्लॉग बनाया, कहीं भी मरियम की आवाज नहीं आई, और मरियम ने इस काबिल ही नहीं समीना को समझा। समीना की चिलाकियां, समीना की तेज तराजियां समीना को और बलाल को लेके डूब गई। समीना ने बहन भाइयों को कर दिया जुदा। लोग ऐसे कमेंट करते हैं। और मरियम शादी में भी कम नजर आई। ये सब नजर तो आए एक दूसरे के व्लॉग में, जस्ट व्लॉग बनाने के लिए इन्होंने एक दूसरे के साथ, क्योंकि इनके फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज देखें, जो नहीं करना चाहते थे इन्होंने किया, क्योंकि पब्लिक को मसाला देके डॉलर भी कमाने थे। यहाँ देखने वालों से भी यही कहूंगी कि इन चीजों को देखें, क्या ये हम मुसलमानों को जायज है। अब बात कर लेते हैं शबाना आंटी जी और उनकी सुपुत्री की, उनकी बेटी अंबरनाज की। जी आप देख लें, पहले मौसम के साथ, फिर तलाकें, स्वीटी जी ने क्या बोला, क्या लोगों ने मुझे इतनी इतनी पुरानी लाइफों के लिंक निकाल के भेजे। हालांकि मैं इनको शुरू से देखती हूँ, उस वक्त मेरा चैनल नहीं था, मैं कोई रिएक्शन नहीं देखती थी। मैंने 1-2 इन पे रिएक्शन दिया, पर यार क्या बंदा शोहरत और फेम के लिए, डॉलर के लिए भूल जाता है। ये तुम लोगों की चीजें जो रिकॉर्ड करते हो, जहाँ जो रिएक्शन आते हैं, ये सब यही रहेंगे। तुम लोगों की आने वाली नस्लें भी ये चीजें देखेंगी, और वो देखेंगे हमारे माँ बाप ने इतनी खिचड़ी पकाई है, फिर आप अपने बच्चों को क्या दे के जाओगे। बेशर्मियां, नाच गाना, इस्लाम से दूरी,
फिर हम ये सोच लें, हम कैसे ये सोचें, हम समझें कि हमारी आखिरत अच्छी होगी। कहते हैं ना, दुनिया में जब हमने किसी शादी ब्याह पे जाना होता है, उसकी तैयारी, इतना महंगा सूट लो, इतना महंगा मेकअप, हेयर स्टाइल होना चाहिए, मैचिंग शूज होने चाहिए, मैचिंग नेल होने चाहिए, मैचिंग क्यूटेक्स होनी चाहिए, हर चीज की मैचिंग करते हैं। कभी हम लोगों ने ये सोचा है, हम लोगों ने, मैं भी बीच में शामिल हूँ, कि हमने वापसी खुदा की तरफ जाना है, जब लौट के आखिरत में, जब उस रोज के लिए हमने क्या मैचिंग की है, हमने अपनी आखिरत के लिए क्या पैकिंग की है, हमने क्या नमाजें पढ़ी हैं, क्या रोजे रखे हैं। खुदाया ये भी एक जहाद है कि एक बात पे हम इन पे बात करते हैं, रिएक्शन देते हैं, क्या ये कंजर खाने को प्रमोट नहीं किया जा रहा, और हम लोग इनको देख के वो व्यूज देते हैं, क्या हम भी इस गुनाह में शामिल नहीं है? क्या शरीफ घर की लड़कियां ऐसे होती हैं? मैं तो कहती हूँ, अब ये जो कहते हैं ना कि फलां जगह औरतें गलत बैठती हैं, फलां जगह गलत काम होता है, हीरा मंडी, हम छोटे होते थे, हम सुनते होते थे हीरा मंडी, या हम टीवी पे गाना देखने लगते थे, अल्लाह जन्नतों में मेरे अम्मा अब्बा का घर करे, करवट करवट उनको जन्नत नसीब करे। वो कहते होते थे गाने शरीफ घर की लड़कियां नहीं सुनती, ये चीज, मतलब हम ये देखते, आज मेरी अम्मा अब्बा दुनिया में होते, वो देखते कि मैं ऐसे चैनल चलाती हूँ, आप यकीन करें कि वो मुझे लानत मलामत करते, वो मुझे कहते हैं कि हमारे खानदान का ये शेवा नहीं है। पर मैंने आपको बताया कि मैं कैसे चैनल पे आई, क्यों आई। मजीद मैं अपने व्लॉगिंग चैनल पे अपनी कहानी सुनाऊंगी कि क्या कहानी थी, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, कैसे मैं यहाँ आई, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको सोनू के व्लॉग में सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पर अब ये कहने में, हम बड़े बुजुर्गों से सुनते आए थे और उस वक्त अकल नहीं थी, शौर नहीं था, अब भी अकल शौर नहीं। ये जो मैंने साल डेढ़ साल से चैनल चलाया है, अब आके मुझे इस बात की समझ आई है कि बड़े बुजुर्ग क्यों कहते थे घर घर में कंजरी नाचेगी। ये देख लेना, हर माँ बहन बेटी, आपने किसी के व्लॉग में देखा जिसने इस्लाम दिखाया, किसी ने मिलाद दिखाया हो, कुरान ख्वानी दिखाई हो, नमाज या रोजा या कुछ भी ना दिखाए, वो अपना और अल्लाह का उनका मामला होता है, पर दीन की बात किसी के घर से निकली नहीं। यही दिखाया, हमने फलाम ब्रांड का सूट मंगा लिया, हमने आज मुर्गी को पका लिया, काट लिया, हमने आज इस गाने को सेट कर लिया, ये ब्राइडल शावर, ये फेस रिवील, जेंडर रिवील, ये क्या है सब। हमारे मुल्क के हालात देखें, क्या मुल्क के हालात किसी और की वजह से खराब नहीं है, ये हमारी गलतियां हैं। ये जो हम दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, बस पक गई है दुनिया, पक गया है इस्लाम, खुदाया बस करें। अंबरनाथ, आप स्कैंडल देख लें, उसका ट्रेंडिंग में आना देख लें, अपनी चमचियों को खुद छोड़ा, ये बातें पिछली खुद निकाली गई ताकि व्यूज लिए जाए। क्या ऐसे उनकी जो उन्होंने नई जिंदगी शुरू की है अच्छी गुजरेगी? जाहिर बात है, नई जिंदगी शुरू की है, बच्चा बच्ची भी आएगी, क्या उस पर ये प्रेशर अच्छा पड़ेगा? क्या वाकई ही हम लोग ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? आप लोगों को लगता है मुल्क हमारी ही इन हरकतों की वजह से, हमारे मुल्क के हालात ये हैं? फिर जब हमने सारा दिन सारी रात कंजर खाना करना है, गानों पे नाचना है, दुपट्टों को सीनों से सरों से उतार देना है, बच्चे छोटे बड़े की रिस्पेक्ट नहीं करनी, बच्चों के सामने हमने वो काम करना है जो अल्लाह ताला ने हमें पर्दे में कहा हुआ है करने को, फिर मुल्क तो ऐसा होगा, नस्लें तो बदतमीज होंगी, तबाह होंगी। फिर हम जब देखते हैं कि कहीं हमारी सुनवाई नहीं, फिर हम मसल्ले पे बैठ के कहते हैं या अल्लाह तू रहमत कर। अल्लाह ने तो नहीं आपको कहा कि आप इंडियन गाने लगाएं, उस पर आप मुजरे करें। अल्लाह ने तो नहीं कहा कि आप लोग अपनी आने वाली जो नस्लें हैं या जो दुनिया में आ गए उनको ये नाच गाना दिखाएं। हमारी बड़ी खूबसूरत किताब है जिसका नाम है कुरान, कुरान शरीफ। जितनी दफ़ा दिन में बच्चे और हम बड़े मोबाइल पकड़ते हैं, क्या हमने कभी कुरान शरीफ उठाया है? मेरा ख्याल है कि कुरान शरीफ जिसके घर में पड़ा, धूल मट्टी उस पर जम गई होगी, पर किसी ने नहीं वो कुरान उठाया, किसी ने वो या नमाज नहीं उठाया। हम छोटे होते थे और हम देखते थे हमारे घर में जितने बहन भाई हैं, हमारी अम्मा अब्बा या नमाज लेते थे, ये इसका ये इसका ये इसका, और हमने जो देखा हमने भी अपने बच्चों के लिए वही किया, वही या नमाज, उतनी ही तादाद। मेहमानों के लिए लग के कोई आई, ये वाला साफ निकाल के,
पर खुदाया वो वहीं के वहीं पड़े हैं जिन हाथों में कुरान, तस्बीह या नमाज होना चाहिए था, उन हाथों ने सिर्फ मोबाइल उठाए और उसको ऑन ऑफ करना सीख लिया। आए सब मिलके दुआ करें और कोशिश करें कि हमारे माशरे से, और रही सही कसर जो है टिकटॉक ने, डबल टैप ने पूरी कर दी। लड़कियां वहां आके इतना गंद बोलती हैं जस्ट चंद डॉलरों की खातिर। आए मिलके दुआ करें कि या अल्लाह हमारे मुल्क पे, हमारी नस्लों पे, हमारी बच्चियों पे और बच्चों पे रहम फरमा, हमारे बच्चों को नेकी का रास्ता दिखा। ए अल्लाह, कुल मोमन मुसलमानों की बच्चियों के नसीब अच्छे कर और उनको पर्दे की तनकीद कर, कुछ ऐसा मुआवजा कर कि ये बच्चियां और ये लड़कियां और ये औरतें, क्योंकि हर कैटेगरी की, हर एज की औरत आपको यूट्यूब, टिकटॉक पे हर जगह मिलेगी। अल्लाह इन सबके दिमागों में इस्लाम की एक फूंक फिर एक दफा मार, इनको याद आए कि हमारा मजहब क्या है, हमारी कंट्री क्या है, और उनके पीछे मेरे बच्चों को भी नेकी की हिदायत दे, मेरे बच्चों के भी, मेरी बेटियों के भी नसीब अच्छे कर। आमीन सुम्मा आमीन। किसी देखने वाले बहन भाई को मेरी बात बुरी लगी हो तो उसको माजरत चाहती हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोशिश करें कि ये वीडियो आगे से आगे तक शेयर करें, लोगों तक पहुंचे, कि खुदाया इस्लाम को याद रखें, क़यामत दूर नहीं जो हम लोग कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज का रिएक्शन आपको अच्छा लगा होगा। रिएक्शन अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।